कल्पना कीजिए एक ऐसा क्षण जब संसार बिल्कुल शांत हो, जब जंगल की हवा पत्तों को धीरे धीरे छू रही हो, जब एक निर्मल नदी बिना किसी शोर के बह रही हो, और उसी शांति के बीच अचानक एक तीर हवा को चीरता हुआ निकल जाए। अगले ही पल एक जीव धरती पर गिर पड़े, उसका साथी आकाश में चीखता हुआ मंडराता रहे, और उस करुण पुकार को सुनकर एक ऋषि के भीतर ऐसा तूफान उठे जिसकी गूंज हजारों वर्षों तक सुनाई देने वाली हो। उस ऋषि के मुख से निकले कुछ शब्द केवल क्रोध के शब्द नहीं होंगे, वे कविता बन जाएंगे, वे छंद बन जाएंगे, और उन्हीं से जन्म लेगा वह महाकाव्य जिसे संसार रामायण के नाम से जानेगा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य उस तीर में नहीं है, उस पक्षी में भी नहीं है, बल्कि उस ऋषि में है जो उस घटना से पहले ही अपने भीतर एक ऐसे प्रश्न को लेकर भटक रहा था जिसका उत्तर शायद स्वयं समय के पास भी नहीं था। वह जानना चाहता था कि क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य है जिसमें सत्य हो, साहस हो, करुणा हो, ज्ञान हो, संयम हो, त्याग हो, वचन की दृढ़ता हो, और फिर भी वह मनुष्य ही बना रहे। क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके पास अपार शक्ति हो, लेकिन वह शक्ति उसके भीतर अहंकार ना पैदा करे? क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे राज्य मिल सकता हो, लेकिन राज्य से अधिक प्रिय उसे धर्म हो? क्या कोई ऐसा मनुष्य हो सकता है जो अपने प्रियतम को खोने के बाद भी न्याय का रास्ता ना छोड़े? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ऐसा आदर्श मनुष्य वास्तव में इस पृथ्वी पर कभी चला था? इसी प्रश्न से हमारी कहानी शुरू होती है। यह उस समय की बात है जब पृथ्वी के विशाल भूभाग पर घने वन फैले हुए थे, जब नदियां सभ्यताओं की धमनियां थीं, जब ऋषियों के आश्रम ज्ञान के केंद्र हुआ करते थे, और जब राजवंश केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि धर्म और उत्तरदायित्व के लिए पहचाने जाते थे। उन्हीं प्राचीन दिनों में एक महान ऋषि अपने आश्रम में निवास करते थे। संसार उन्हें महर्षि वाल्मीकि के नाम से जानता है। उनके आश्रम के चारों ओर प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य था। ऊंचे वृक्षों की छाया, दूर तक फैली हरियाली, पक्षियों का मधुर कलरव, आश्रम की अग्नि से उठता धुआं और ऋषियों तथा शिष्यों के मंत्रोच्चार से भरा हुआ वातावरण। बाहर से देखने पर सब कुछ शांत था, लेकिन वाल्मीकि के भीतर एक गहरी बेचैनी थी। वह बेचैनी किसी सांसारिक इच्छा से पैदा नहीं हुई थी। उन्हें धन नहीं चाहिए था, उन्हें राजसत्ता नहीं चाहिए थी, उन्हें प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं थी। वह एक उत्तर चाहते थे, ऐसा उत्तर जो उनके भीतर लंबे समय से उठ रहे प्रश्न को शांत कर सके। वह संसार को केवल जैसा दिखाई देता था वैसा नहीं देखना चाहते थे। वह मनुष्य के भीतर छिपी सर्वोच्च संभावना को देखना चाहते थे। वह जानना चाहते थे कि यदि मनुष्य अपने जीवन को पूरी तरह सत्य, धर्म और करुणा के अनुसार जिए तो वह कैसा दिखाई देगा। इसी विचार में डूबे हुए वह अक्सर ध्यान करते, शास्त्रों का चिंतन करते और अपने आसपास के जीवन को देखते रहते। उन्होंने राजाओं को देखा था, योद्धाओं को देखा था, विद्वानों को देखा था, तपस्वियों को देखा था और सामान्य मनुष्यों को भी देखा था। हर किसी में कोई न कोई गुण था, लेकिन हर किसी के भीतर कोई न कोई कमजोरी भी थी। कोई वीर था लेकिन क्रोधी था, कोई विद्वान था लेकिन अहंकारी था, कोई धर्म की बातें करता था लेकिन अपने स्वार्थ के सामने धर्म को भूल जाता था, कोई शक्तिशाली था लेकिन करुणा से दूर था, कोई प्रेम करता था लेकिन प्रेम में अधिकार की भावना इतनी अधिक थी कि वह दूसरों की स्वतंत्रता भूल जाता था। वाल्मीकि सोचते थे कि क्या ऐसा कोई मनुष्य है जिसमें इन सभी गुणों का संतुलन हो? क्या कोई ऐसा पुरुष है जो एक साथ सत्यवादी भी हो और करुणामय भी, शक्तिशाली भी हो और विनम्र भी, बुद्धिमान भी हो और सरल भी, वीर भी हो और संयमी भी? क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो अपने सुख का त्याग कर सकता है लेकिन दूसरों के प्रति कठोर नहीं होता? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अन्याय का सामना करने के लिए हथियार उठा सकता है लेकिन विजय के बाद भी अहंकार में नहीं डूबता? यह प्रश्न उनके मन में इतना गहरा हो गया था कि कभी कभी उन्हें लगता था जैसे उनके भीतर कोई अदृश्य आवाज बार बार वही प्रश्न दोहरा रही हो, ऐसा कौन है, ऐसा कौन है, ऐसा कौन है? और फिर एक दिन वह अवसर आया जब उनके आश्रम में एक दिव्य अतिथि पहुंचे। वह थे देवर्षि नारद। नारद का नाम प्राचीन परंपरा में केवल एक ऋषि के रूप में नहीं लिया जाता। वह लोगों के बीच विचरण करने वाले मुनि थे। देवताओं के बीच जाते, ऋषियों से मिलते, राजाओं के पास जाते और मनुष्यों के संसार की घटनाओं को देखते। उन्हें संसार की असंख्य कथाओं का ज्ञान था, लेकिन उनका सबसे बड़ा सामर्थ्य था मनुष्य के चरित्र को पहचानना।
जब नारद वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे तो वाल्मीकि ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। आश्रम का वातावरण कुछ देर के लिए जैसे और गंभीर हो गया। दोनों महान ऋषि आमने सामने बैठे। वाल्मीकि ने नारद को देखा और उन्हें लगा कि शायद यही वह व्यक्ति है जो उनके प्रश्न का उत्तर दे सकता है। कुछ क्षणों तक वो मौन रहे, फिर उन्होंने अपनी जिज्ञासा उनके सामने रख दी। उन्होंने पूछा है, देवर्षि, क्या इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य है जो गुणवान हो, वीर हो, धर्म को जानता हो, सत्य बोलता हो, अपने वचन पर अडिग रहता हो, कृतज्ञ हो, चरित्रवान हो, सभी प्राणियों के हित की इच्छा रखता हो, विद्वान हो, सामर्थ्यवान हो, क्रोध पर नियंत्रण रखता हो, युद्ध में अद्वितीय हो और फिर भी विनम्र बना रहता हो? क्या ऐसा कोई पुरुष इस पृथ्वी पर है जिसके जीवन को देखकर मनुष्य समझ सके कि आदर्श चरित्र वास्तव में कैसा होता है? यह प्रश्न सुनकर नारद कुछ क्षण शांत रहे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान दिखाई दी जैसे वह उस नाम को पहले से जानते हो जिसे वाल्मीकि अभी खोज रहे थे। उन्होंने कहा, हाँ, ऐसा पुरुष है, उसका नाम है राम। बस इतना सुनना ही पर्याप्त था। वाल्मीकि का मन जैसे एक क्षण के लिए स्थिर हो गया। राम, यह नाम उनके भीतर उतर गया। लेकिन नारद ने केवल नाम नहीं बताया, उन्होंने उस नाम के पीछे छिपे जीवन की कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर इक्ष्वाकु वंश की महान परंपरा में अयोध्या नाम की एक अद्भुत नगरी थी। वह नगरी समृद्ध थी, सुव्यवस्थित थी और धर्म के प्रति प्रतिबद्ध थी। वहां राजा दशरथ राज्य करते थे। वह पराक्रमी थे, अनुभवी थे और अपने वंश की प्रतिष्ठा के योग्य राजा थे। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके पास सब कुछ था, लेकिन संतान का सुख नहीं था। समय बीतता गया और उनकी चिंता बढ़ती गई। अंततः यज्ञ और दिव्य अनुग्रह के माध्यम से उनके जीवन में वह क्षण आया जब उनके घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाइयों में प्रेम था, लेकिन राम सबसे बड़े होने के कारण केवल परिवार के ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे, वह सबके लिए एक आदर्श बनते जा रहे थे। बाल्यकाल से ही उनके भीतर एक अद्भुत संयम दिखाई देता था। वह अपने गुरुजनों का सम्मान करते, अपने भाइयों से प्रेम करते, प्रजा के प्रति सहज स्नेह रखते और शस्त्र विद्या के साथ शास्त्रों का भी अध्ययन करते। नारद राम के बारे में बोलते गए और वाल्मीकि सुनते रहे। लेकिन धीरे धीरे यह केवल एक कथा नहीं रह गई थी। वाल्मीकि के सामने एक चरित्र आकार ले रहा था, ऐसा चरित्र जिसे वह अपने प्रश्न का उत्तर समझने लगे थे। नारद ने बताया कि राम के भीतर अपार शक्ति थी। वह युद्ध कला में निपुण थे, उनके शरीर में योद्धा का सामर्थ्य था, लेकिन उनके व्यवहार में तपस्वी की विनम्रता। वह क्रोध कर सकते थे, लेकिन क्रोध उनके निर्णयों पर शासन नहीं करता था। वह किसी का अपमान नहीं करते थे, वह दूसरों की बात सुनते थे। वह अपने गुरु, माता पिता और वरिष्ठों के प्रति आदर रखते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके लिए सत्य केवल बोलने की चीज नहीं था, सत्य उनके जीवन का आधार था। यही कारण था कि जब विश्वामित्र ऋषि राजा दशरथ के पास पहुंचे और उन्होंने राम को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए साथ ले जाने की इच्छा व्यक्त की, तब दशरथ के लिए यह निर्णय आसान नहीं था। राम अभी युवा थे, उनके पिता उन्हें किसी खतरे में भेजना नहीं चाहते थे। लेकिन जब राम को पता चला कि एक ऋषि के धर्म कार्य की रक्षा के लिए उनकी आवश्यकता है, तो उन्होंने बिना भय के जाने की इच्छा प्रकट की। विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण वन की ओर चले गए। वहां उन्होंने पहली बार ऐसे संघर्ष देखे जहां एक राजकुमार को केवल राजसी प्रशिक्षण नहीं बल्कि वास्तविक धर्म की परीक्षा देनी थी। ताड़का जैसी शक्तिशाली राक्षसी का सामना हुआ। राम ने अपने कर्तव्य को समझा। उन्होंने ऋषि के यज्ञ की रक्षा की। आगे चलकर मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का सामना हुआ। राम की शक्ति स्पष्ट थी, लेकिन उनकी शक्ति कभी उद्देश्यहीन नहीं थी। वह हिंसा के लिए हिंसा नहीं करते थे। उनका प्रत्येक शस्त्र धर्म की रक्षा के लिए उठता था। विश्वामित्र उन्हें लेकर मिथिला पहुंचे। वह जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर होने वाला था। सीता, जिनके बारे में जनक स्वयं जानते थे कि वह साधारण राजकुमारी नहीं थीं। उनके जीवन में एक दिव्य गहराई थी। स्वयंवर की शर्त थी कि जो वीर भगवान शिव के महान धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही सीता का वरण करेगा। अनेक राजाओं ने प्रयास किया, कोई उस धनुष को हिला भी नहीं सका। फिर राम आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को उठाया। क्षण भर में ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। फिर धनुष टूट गया। मिथिला में गूंज उठी। सीता और राम का विवाह हुआ। यह केवल 2 व्यक्तियों का विवाह नहीं था, यह एक ऐसे संबंध की शुरुआत थी जो आगे चलकर भारतीय स्मृति में प्रेम, त्याग और पीड़ा के सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक बनने वाला था।
राम अयोध्या लौटे। समय बीतता गया। राम अब केवल राजकुमार नहीं रहे थे, प्रजा उन्हें अपना भावी राजा मानने लगी थी। राजा दशरथ ने भी निर्णय लिया कि राम का राज्याभिषेक किया जाए। अयोध्या में उत्सव की तैयारी शुरू हुई। नगर सजने लगा, गलियां दीपों और फूलों से भरने लगीं। लोगों के चेहरे पर खुशी थी। दशरथ के मन में संतोष था कि उनका ज्येष्ठ पुत्र अब राज्य की जिम्मेदारी संभालेगा। राम के लिए यह समाचार भी अहंकार का कारण नहीं बना। उन्होंने इसे व्यक्तिगत विजय की तरह नहीं देखा, लेकिन नियति की अपनी योजना थी। राजमहल के भीतर एक पुराना वचन जाग उठा। कैकेयी को दशरथ ने कभी 2 वरदान देने का वचन दिया था, अब वही वरदान मांगे गए। पहला, भरत को राज्य दिया जाए। दूसरा, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। जब दशरथ ने यह सुना तो जैसे उनका हृदय टूट गया। वह राम से प्रेम करते थे। वह जानते थे कि यह निर्णय उनके पुत्र के साथ अन्याय जैसा दिखाई देगा, लेकिन वह अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। राम के सामने जब यह बात रखी गई, तब वह क्षण किसी भी मनुष्य के लिए असहनीय हो सकता था। उनके सामने राज्य था, उनके सामने वर्षों का भविष्य था, उनके सामने पिता का दुख था, और दूसरी ओर था एक वचन। राम ने बिना क्रोध के कहा कि यदि पिता ने वचन दिया है तो उसे पूरा करना ही उनका धर्म है। उन्होंने राज्य छोड़ दिया। यही वह क्षण था जिसने राम को केवल एक राजकुमार से आदर्श पुरुष में बदलना शुरू किया, क्योंकि सत्ता छोड़ना तब आसान नहीं होता जब सत्ता तुम्हारे हाथ में आने वाली हो। जिस सिंहासन के लिए लोग युद्ध करते हैं, उसे अपने सामने रखकर स्वयं उससे दूर हो जाना साधारण त्याग नहीं है। राम ने ना कैकेयी को दोष दिया, ना भरत से ईर्ष्या की, ना पिता से शिकायत की। उन्होंने वन जाने का निर्णय स्वीकार किया। सीता ने कहा कि जहां पति जाएगा वहां पत्नी भी जाएगी। लक्ष्मण ने भी साथ चलने का निश्चय किया। तीनों अयोध्या से निकल पड़े। नगर रो रहा था। आयसो भीम डिस टेकिंग, आभात इसको, आयसो भीम डिस टेकिंग। लोग उनके रथ के पीछे चल रहे थे। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जिस राजकुमार के राज्याभिषेक की तैयारी कल तक हो रही थी, वही आज वन की ओर जा रहा है। राम पीछे मुड़कर अयोध्या को देखते रहे। उनके भीतर भी भावनाएं थीं। वह पत्थर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने दुख को अपने कर्तव्य से बड़ा नहीं होने दिया। यही उनकी शक्ति थी। वन का जीवन आरंभ हुआ। राजमहल की सुविधा समाप्त हो गई। अब उनके सामने खुले आकाश के नीचे जीवन था। कभी ऋषियों के आश्रम में रहना, कभी जंगलों में चलना, कभी नदी के किनारे रुकना और कभी अज्ञात संकट का सामना करना। लेकिन राम के लिए यह केवल निर्वासन नहीं था, यह धर्म के साथ चलने की यात्रा थी। सीता और लक्ष्मण उनके साथ थे। तीनों का संबंध इस यात्रा में और गहरा हुआ। लक्ष्मण की निष्ठा अद्भुत थी। वह अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ चुके थे। सीता ने राजसी जीवन त्याग दिया था और राम, जिन्होंने राज्य त्यागा था, अब वन में भी अपने कर्तव्य को नहीं भूल रहे थे। उन्होंने ऋषियों की रक्षा का दायित्व स्वीकार किया। दंडकारण्य में अनेक आश्रम थे जहां तपस्वी राक्षसों के भय में जी रहे थे। राम ने उनकी सहायता करने का वचन दिया, लेकिन वन का जीवन केवल संघर्ष नहीं था, उसमें प्रकृति का सौंदर्य भी था। नदियां, पर्वत, वन्य जीव, ऋषियों के आश्रम और प्रकृति के बीच बिताए शांत क्षण। इन्हीं दिनों में राम और सीता का जीवन एक अलग ही रूप में दिखाई देता है। राजमहल की चकाचौंध के बिना उनका संबंध अधिक मानवीय हो जाता है। वह एक दूसरे के साथ कठिनाइयां साझा करते हैं। कभी राम सीता को वन की सुंदरता दिखाते हैं, कभी सीता प्रकृति के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करती है, कभी लक्ष्मण उनके लिए आश्रम की व्यवस्था करते हैं। लेकिन इस शांत जीवन के भीतर आने वाले तूफान के संकेत छिपे हुए थे। पंचवटी में उनका निवास बना। वहीं से घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू हुई जिसने अंततः पूरे संसार को बदल दिया। शूर्पणखा का आगमन हुआ, उसके बाद खर और दूषण से संघर्ष हुआ, फिर रावण के मन में प्रतिशोध और इच्छा की अग्नि भड़क उठी। मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करना पड़ा। सीता की इच्छा पर राम उस मृग के पीछे गए। लक्ष्मण भी एक कठिन परिस्थिति में आश्रम से दूर हुए और उसी समय रावण साधु का रूप लेकर वहां आया। उसके भीतर छल था, उसके शब्दों में मिठास थी, लेकिन उसके उद्देश्य में अंधकार। सीता ने अतिथि का सम्मान किया और फिर रावण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। उसने सीता का हरण कर लिया। जब राम लौटे तो उनके सामने जो दृश्य था वह उनके जीवन के सबसे भयावह क्षणों में से एक था। आश्रम खाली था, सीता नहीं थी। राम ने उन्हें पुकारा, कोई उत्तर नहीं आया। उन्होंने वृक्षों से पूछा, उन्होंने नदियों से पूछा, उन्होंने वन के जीवों से पूछा। उनका मन भय और पीड़ा से भर गया। वह उस समय किसी दूर बैठे देवता की तरह शांत नहीं थे।
वह एक पति थे जिसने अपनी प्रिय पत्नी को खो दिया था। यही राम की कथा को इतना मानवीय बनाता है। उनके भीतर दिव्यता चाहे जितनी भी हो, उनका दुख मनुष्य का दुख था। वह सीता की खोज में भटकते रहे। आगे चलकर उनकी भेंट सुग्रीव और हनुमान से हुई। हनुमान ने पहली बार राम को देखा और उनके भीतर कुछ ऐसा पहचान लिया जो शब्दों से परे था। राम ने भी हनुमान में एक ऐसी निष्ठा देखी जो आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बनने वाली थी। सुग्रीव से मित्रता हुई बाली का प्रसंग आया। फिर सीता की खोज के लिए वानर दलों को चारों दिशाओं में भेजा गया। दक्षिण दिशा में गए दल के सामने समुद्र की सीमा आई। वहीं हनुमान को अपनी शक्ति का स्मरण कराया गया। वह विशाल समुद्र के सामने खड़े हुए। एक क्षण के लिए उन्होंने अपने भीतर की क्षमता को पहचाना और फिर वह छलांग लगाई, जो केवल समुद्र पर छलांग नहीं थी, वह विश्वास की छलांग थी। वह लंका पहुंचे। अशोक वाटिका में सीता को खोज निकाला। राम की मुद्रिका उन्हें दी। सीता की आंखों में आशा लौट आई। हनुमान वापस आए और उन्होंने राम को समाचार दिया। अब संघर्ष का अंतिम चरण सामने था। समुद्र के ऊपर सेतु बना। वानर सेना लंका की ओर बढ़ी। राम की आंखों के सामने अब केवल युद्ध नहीं था, उनके सामने सीता की मुक्ति थी, धर्म की रक्षा थी और उस अन्याय का अंत था जिसने उनके जीवन को बदल दिया था। लंका में युद्ध शुरू हुआ। रावण के महान योद्धा एक एक करके सामने आए। कुंभकर्ण गिरा, मेघनाद का अंत हुआ, लक्ष्मण घायल हुए। युद्ध लंबा और भयंकर था। अंततः राम और रावण आमने सामने खड़े हुए। एक और वह राजा था जिसने अपनी शक्ति को इच्छा के आगे समर्पित कर दिया था। दूसरी ओर वह राजकुमार था जिसने अपनी इच्छा को धर्म के आगे समर्पित कर दिया था। यही दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर था। राम ने रावण का वध किया, सीता मुक्त हुई और इसके बाद राम अयोध्या लौटे। उनका राज्याभिषेक हुआ। प्रजा ने अपने प्रिय राजा का स्वागत किया। लेकिन नारद की कथा केवल यहाँ समाप्त नहीं हुई। राम के जीवन में आगे भी ऐसी परीक्षाएं आने वाली थीं जो युद्ध से कहीं अधिक कठिन थीं। क्योंकि किसी शत्रु को हराना एक बात है, लेकिन अपने ही हृदय और राजधर्म के बीच संघर्ष करना दूसरी बात। नारद ने जब राम की कथा सुनाई तो वाल्मीकि केवल घटनाएं नहीं सुन रहे थे, वह एक मनुष्य की आत्मा को सुन रहे थे। एक ऐसा मनुष्य जो जितना ऊंचा उठता गया उतना ही अधिक कठिन निर्णयों के सामने खड़ा होता गया। वाल्मीकि के भीतर राम की छवि धीरे धीरे गहरी होती गई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने जिस आदर्श पुरुष की खोज की थी उसका उत्तर उनके सामने है। राम में वीरता थी लेकिन उससे अधिक संयम था। राम में शक्ति थी लेकिन उससे अधिक मर्यादा थी। राम में प्रेम था लेकिन उससे अधिक त्याग था। राम में अधिकार था लेकिन उससे अधिक कर्तव्य था। और शायद यही वह क्षण था जब वाल्मीकि के भीतर एक और विचार जन्मा। यदि राम जैसा जीवन इस पृथ्वी पर घटित हुआ है तो क्या इसे केवल सुनकर छोड़ दिया जाना चाहिए? क्या ऐसी कथा को शब्दों में नहीं बांधा जाना चाहिए? क्या आने वाली पीढ़ियों को यह नहीं जानना चाहिए कि एक मनुष्य अपने जीवन में सत्य को किस सीमा तक जी सकता है? लेकिन उस समय वाल्मीकि नहीं जानते थे कि उनकी अपनी वाणी जल्द ही इस कथा का माध्यम बनने वाली है। होरहार आपके लिए गी हैं। उन्हें अभी यह नहीं पता था कि उनकी कविता की पहली ध्वनि किसी राजसभा में नहीं बल्कि वन के भीतर एक घायल पक्षी की अंतिम चीख के बाद जन्म लेगी। उन्हें अभी यह नहीं पता था कि एक साधारण सा प्रतीत होने वाला दृश्य उनके भीतर छिपे कवि को जगा देगा। और उन्हें यह भी नहीं पता था कि जिस राम की कथा उन्होंने अभी नारद से सुनी है उसकी अमर गाथा लिखने के लिए स्वयं दिव्य शक्ति उनके सामने आने वाली है। नारद के जाने के बाद आश्रम फिर शांत हो गया, लेकिन वाल्मीकि के भीतर अब वह पुरानी शांति नहीं थी। राम का चरित्र उनके मन में बार बार उभरता था। कभी वह राम को अयोध्या के राजकुमार के रूप में देखते, कभी वनवासी के रूप में, कभी सीता की खोज में भटकते पति के रूप में, कभी रावण के सामने खड़े योद्धा के रूप में। लेकिन सबसे अधिक उन्हें राम के निर्णय दिखाई देते थे। वह सोचते थे कि किसी मनुष्य की महानता उसके पास मौजूद शक्ति से नहीं बल्कि उस शक्ति का उपयोग करने के तरीके से तय होती है। राम के पास राज्य था, उन्होंने त्याग दिया। उनके पास सुख था, उन्होंने कर्तव्य के लिए छोड़ दिया। उनके पास युद्ध की शक्ति थी, लेकिन उसका उपयोग धर्म की रक्षा के लिए किया। उनके पास व्यक्तिगत क्रोध के कारणों की कमी नहीं थी, फिर भी वह क्रोध के दास नहीं बने। वाल्मीकि को लगा कि यही वो जीवन है जिसे संसार को जानना चाहिए, लेकिन कथा अभी शब्दों में नहीं आई थी। वह उनके भीतर थी, जैसे बादलों में छिपी हुई बिजली। उन्हें केवल उस क्षण की प्रतीक्षा थी जब वह बिजली शब्द बनकर बाहर आए, और वह क्षण बहुत निकट था।
एक दिन प्रातःकाल वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ आश्रम से बाहर निकले। उनका उद्देश्य था तमसा नदी की ओर जाना। वह नदी अपने निर्मल और शांत जल के लिए प्रसिद्ध थी। उस दिन भी प्रकृति असाधारण रूप से सुंदर थी। सूर्य की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर नीचे आ रही थीं। हवा में वन की मिट्टी की सुगंध थी। पक्षी अपने अपने स्वरों में गा रहे थे। नदी दूर से चमक रही थी। वाल्मीकि धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे थे। उन्हें क्या पता था कि यही यात्रा उनकी पहचान बदलने वाली है। उन्हें क्या पता था कि जिस प्रश्न का उत्तर उन्होंने नारद से सुना था, अब उसका अगला अध्याय उनके सामने स्वयं प्रकृति लिखने वाली है। वह नदी के किनारे पहुंचे, जल को देखा। उसकी शांत सतह पर आकाश का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। सब कुछ इतना शांत था कि ऐसा लगता था जैसे संसार ने कुछ क्षण के लिए अपनी सारी हलचल रोक दी हो। वाल्मीकि ने अपने शिष्य से नदी की निर्मलता की ओर संकेत किया। वह स्नान और प्रार्थना की तैयारी करने लगे। तभी उनकी दृष्टि सामने एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जो किसी भी संवेदनशील हृदय को प्रसन्न कर सकता था। दो क्रौंच पक्षी एक दूसरे के साथ थे। वे भय से मुक्त थे। उनके बीच गहरा स्नेह था। वे कभी पास आते, कभी अलग होकर फिर एक दूसरे के निकट उड़ते। उनके व्यवहार में ऐसा प्रेम था जिसमें किसी शब्द की आवश्यकता नहीं थी। वाल्मीकि उन्हें देखने लगे। कुछ क्षण के लिए उनका मन राम की कथा से हटकर उस सरल दृश्य में ठहर गया। शायद उन्हें लगा कि प्रकृति में जीवन कितना सरल है। दो जीव एक दूसरे के साथ है और यही उनके लिए पर्याप्त है। लेकिन मनुष्य की दुनिया की तरह वन में भी सुख कभी बिना चेतावनी के नहीं आता। कहीं पास में एक शिकारी था। उसने उन पक्षियों को देखा। उसके हाथ में धनुष था। उसकी आंखों ने उस जोड़े में प्रेम नहीं देखा। उसने केवल शिकार देखा। उसने धनुष उठाया, प्रत्यंचा पीछे खींची। उस क्षण शायद पक्षियों को कोई खतरा महसूस भी नहीं हुआ। फिर तीर छूटा। हवा को चीरता हुआ वह तीर नर क्रौंच के शरीर में जा धंसा। पक्षी फड़फड़ाया। उसके पंख बेतहाशा हिले। वह उड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ ही क्षणों में धरती पर गिर पड़ा। मादा क्रौंच पहले तो जैसे समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ। वह उसके ऊपर मंडराती रही, फिर नीचे आई। उसने अपने साथी को पुकारा, एक बार, फिर दूसरी बार, फिर बार बार, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसकी चीख धीरे धीरे पूरे वन में फैलने लगी। वह आवाज इतनी करुण थी कि हवा तक भारी लगने लगी। वाल्मीकि उस दृश्य को देखते रहे। उनकी आंखों के सामने एक ऐसा दुख था जिसका कोई बचाव नहीं था। वह हत्या किसी युद्ध का हिस्सा नहीं थी। कोई अपराधी दंडित नहीं हुआ था। कोई युद्ध नहीं था। कोई खतरा नहीं था। केवल दो जीव प्रेम में थे और एक क्षण में उनमें से एक को मार दिया गया। वाल्मीकि के भीतर कुछ टूट गया। उनके हृदय में करुणा उठी, लेकिन उसी करुणा के साथ एक तीव्र आक्रोश भी उठा। और फिर उनके मुख से वे शब्द निकले जिनके बारे में स्वयं वह बाद में सोचने वाले थे। उन्होंने कहा, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम गमः शाश्वती समः यत्क्रौंच मिथुनादे कम वदी काम मोहितम। शब्द हवा में फैल गए। वाल्मीकि कुछ क्षण स्तब्ध खड़े रहे। उन्होंने अपने ही शब्दों को जैसे पहली बार सुना। उनमें एक लय थी, एक निश्चित गति थी, एक ऐसी संरचना थी जो सामान्य वाक्य जैसी नहीं थी। भारद्वाज ने भी उन्हें आश्चर्य से देखा। वाल्मीकि ने अनुभव किया कि उनके भीतर से जो निकला था वह शोक से निकला था, लेकिन वह शोक अपने आप एक क्षण में ढल गया था। यही वह क्षण था जब शोक ने श्लोक का रूप लिया। लेकिन इस अद्भुत घटना के पीछे अभी एक और दिव्य रहस्य छिपा था। वाल्मीकि नहीं जानते थे कि उनके शब्दों को सुनने वाला स्वयं सृष्टिकर्ता उनकी ओर आने वाला है। उन्हें अभी यह नहीं पता था कि उनके भीतर उठी करुणा को एक दिव्य कार्य में बदलने का आदेश मिलने वाला है। वह नदी के किनारे खड़े थे। सामने मृत पक्षी था। उसके ऊपर विलाप करती मादा क्रौंच थी। हवा में उनके शब्दों की प्रतिध्वनि थी और उसी क्षण ऐसा लगा जैसे संसार की सामान्य गति कुछ देर के लिए रुक गई हो। जो प्रश्न वाल्मीकि के भीतर वर्षों से था, उसका उत्तर उन्हें मिल चुका था। अब उन्हें केवल उस उत्तर को शब्दों में उतारना था। लेकिन वे शब्द कैसे आएंगे? कौन उन्हें दिशा देगा? राम के जीवन का इतना विशाल विस्तार किस प्रकार एक काव्य में समाएगा? यही वह रहस्य था जिसकी ओर अब समय स्वयं बढ़ रहा था। वाल्मीकि के मुख से वे शब्द निकल चुके थे, लेकिन उन शब्दों की प्रतिध्वनि जैसे अभी भी तमसा नदी के किनारे ठहरी हुई थी। उनके सामने मृत पड़ा था वह नर क्रौंच, और उसके चारों ओर चक्कर लगाती हुई उसकी मादा का विलाप धीरे धीरे पूरे वन में फैल रहा था। वाल्मीकि अपने ही भीतर उठे भावों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जीवन में अनेक मंत्र सुने थे, अनेक ऋचाएं सुनी थी, अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन अभी जो हुआ था वह अलग था
उनके भीतर से कोई योजना बनाकर कविता नहीं निकली थी। उन्होंने बैठकर छंद की गणना नहीं की थी। उन्होंने शब्दों को सजाने की तैयारी नहीं की थी। उनके हृदय में केवल शोक उठा था। उस शोक के भीतर करुणा थी। करुणा के भीतर अन्याय के प्रति आक्रोश था और उसी आक्रोश से वाणी फूट पड़ी थी। लेकिन जब वह वाणी बाहर आई तो उसमें एक अद्भुत लय थी। शब्द एक निश्चित गति में चल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके भीतर से उन्हें व्यवस्थित कर दिया हो। वाल्मीकि ने अपने शिष्य भारद्वाज की ओर देखा। भारद्वाज भी उस क्षण की गंभीरता को समझ रहा था। गुरु ने धीरे से अपने ही उच्चारित शब्दों को दोहराया। फिर उन्होंने अनुभव किया कि यह साधारण वाक्य नहीं है। इसमें वह संरचना है जो भविष्य में काव्य की एक महान परंपरा का आधार बनने वाली थी। बाद की परंपरा ने इसी क्षण को शोक से श्लोक के जन्म के रूप में याद किया, लेकिन वाल्मीकि के लिए उस समय यह कोई ऐतिहासिक उपलब्धि नहीं थी। उनके भीतर अभी भी उस मादा क्रौंच का विलाप गूंज रहा था। वह सोच रहे थे कि एक छोटे से जीव का प्रेम भी कितना गहरा हो सकता है कि उसका वियोग देखकर किसी ऋषि का हृदय काम जाए। फिर उनके मन में राम का चेहरा उभरा। उन्हें लगा, क्या यह वही करुणा है जिसकी आवश्यकता राम की कथा लिखने के लिए होगी? नारद ने उन्हें राम के जीवन का परिचय दिया था, लेकिन अब उन्हें राम की पीड़ा को केवल सुनना नहीं था, उसे महसूस करना था, क्योंकि रामायण केवल घटनाओं का संग्रह नहीं होने वाली थी। वह एक ऐसे जीवन की कथा होने वाली थी जिसमें सुख और दुख दोनों अपनी पूरी शक्ति के साथ उपस्थित थे। और शायद इसी कारण उस महान कथा का पहला श्लोक किसी विजय के दृश्य से नहीं, बल्कि एक दुखद मृत्यु से निकला। वाल्मीकि अभी इन विचारों में डूबे ही थे कि वातावरण में एक असाधारण परिवर्तन महसूस हुआ। हवा की गति जैसे धीमी हो गई। पेड़ों की पत्तियां कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गईं। सूर्य का प्रकाश सामान्य होते हुए भी किसी अदृश्य तेज से भर गया। भारद्वाज ने भी ऊपर देखा। उन्हें लगा जैसे आसपास की प्रकृति किसी महान उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रही हो। फिर वाल्मीकि के सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और उसके भीतर से स्वयं ब्रह्मा का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। सृष्टि के आदि देव उनके सामने उपस्थित थे। वाल्मीकि ने तुरंत सिर झुका दिया। उनके भीतर आश्चर्य था, विनम्रता थी और एक अनजाना भय भी था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी दिव्य उपस्थिति उनके सामने क्यों आई है। ब्रह्मा ने उन्हें देखा और उनके चेहरे पर गंभीर करुणा दिखाई दी। उन्होंने कहा कि जो वाणी अभी उनके मुख से निकली है वह व्यर्थ नहीं थी। वह केवल एक शिकारी को दिया गया शाप नहीं था, वह दिव्य प्रेरणा से निकला हुआ पहला काव्यात्मक छंद था। वाल्मीकि ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि उस क्षण उनकी वाणी के माध्यम से सरस्वती की शक्ति प्रवाहित हुई थी। उनके भीतर जो शोक था उसी को शब्दों का रूप दिया गया। वह शोक साधारण दुख नहीं था, वह ऐसी करुणा थी जिसने एक निर्दोष जीव के जीवन को अपने भीतर महसूस कर लिया था। और यही करुणा उन्हें उस महान कार्य के योग्य बनाती थी जो अब उनके सामने रखा जाने वाला था। ब्रह्मा ने कहा कि उन्होंने नारद से राम की कथा सुनी है। अब उन्हें उस कथा को पूर्ण रूप से काव्य में रचना होगा। डाले जैसी शायरी बाज बस्तर हंसे से गाले गरचाता होगा। इस डाले गाले गरचाता हंसे और अज्जा समाज के कारण राम का जन्म, उनका बाल्यकाल, उनका शिक्षा प्राप्त करना, विश्वामित्र के साथ वन में जाना, मिथिला पहुंचना, सीता से विवाह, अयोध्या लौटना, राज्याभिषेक की तैयारी, वनवास, दंडकारण्य का जीवन, ऋषियों की रक्षा, सीता का हरण, राम का विलाप, सुग्रीव से मित्रता, हनुमान का अद्भुत पराक्रम, समुद्र का पार करना, लंका की यात्रा, युद्ध, रावण का वध, सीता की मुक्ति, अयोध्या की वापसी और उसके बाद राम के जीवन में आने वाले वे सभी प्रसंग जिनमें राजधर्म और व्यक्तिगत भावनाओं का संघर्ष हुआ। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। राम को केवल विजेता के रूप में मत लिखना, उन्हें मनुष्य के रूप में लिखना, उनके निर्णयों को लिखना, उनकी पीड़ा को लिखना, उनके प्रेम को लिखना, उनके त्याग को लिखना, उनके संदेहों को लिखना, उनके सामने खड़ी परिस्थितियों को लिखना। क्योंकि मनुष्य तभी किसी आदर्श से जुड़ता है जब उसे उसमें केवल देवत्व नहीं बल्कि अपनी ही तरह का संघर्ष भी दिखाई देता है। वाल्मीकि ने विनम्र होकर पूछा कि वह उन घटनाओं को कैसे लिखेंगे जिन्हें उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखा। उन्होंने राम का पूरा जीवन प्रत्यक्ष नहीं देखा था, वह भविष्य की घटनाओं को कैसे जान सकते थे? ब्रह्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी दृष्टि साधारण दृष्टि नहीं रहेगी। उनके भीतर वह ज्ञान उत्पन्न होगा जिससे राम के जीवन की घटनाएं उनके सामने स्पष्ट होती जाएंगी। जो हुआ है,
जो होने वाला है और जो घटनाओं के भीतर छिपा हुआ सत्य है वह उनके काव्य में अपने उचित रूप में प्रकट होगा। लेकिन ब्रह्मा का उद्देश्य केवल वाल्मीकि को भविष्य दृष्टि देना नहीं था। वह उन्हें यह समझाना चाहते थे कि महान कथा केवल बाहरी घटनाओं से नहीं बनती। कथा का वास्तविक अर्थ उन घटनाओं के भीतर छिपे धर्म, करुणा, त्याग और मनुष्य के संघर्ष में होता है। ब्रह्मा ने कहा कि राम की कथा को उसी क्षण में रचा जाए जो अभी उनके हृदय से निकला है। वही लय, वही गति और वही काव्यात्मक संरचना आगे चलकर रामायण की धड़कन बनेगी। वाल्मीकि के भीतर जैसे बिजली दौड़ गई। कुछ ही क्षण पहले जो शब्द उन्होंने अनायास बोले थे वही अब एक विशाल महाकाव्य के आधार बनने वाले थे। उन्होंने समझा कि उस क्षण की पीड़ा केवल पीड़ा नहीं थी, वह किसी महान सृजन की शुरुआत थी। ब्रह्मा ने फिर उन्हें एक ऐसी बात बताई जिसने इस पूरे कार्य को समय की सीमाओं से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक पृथ्वी पर पर्वत खड़े रहेंगे, जब तक नदियां बहती रहेंगी, जब तक मनुष्य के हृदय में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष रहेगा, तब तक राम की कथा जीवित रहेगी। यह कथा केवल एक युग की कथा नहीं होगी, यह आने वाले अनगिनत युगों की स्मृति बनेगी। राजा इसे सुनेंगे, ऋषि इसे सुनाएंगे, परिवार इसे अपने बच्चों को सुनाएंगे, कवि इसे अपनी भाषा में गाएंगे और हर युग अपने भीतर राम को नए अर्थों में खोजेगा। वाल्मीकि ने यह सुना तो उनके भीतर एक नई जिम्मेदारी का जन्म हुआ। अब यह केवल उनकी रचना नहीं थी, यह एक ऐसा कार्य था जिसे वह समय के हाथों सौंपने वाले थे। ब्रह्मा की उपस्थिति धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी। उनका स्वर अंतिम बार सुनाई दिया कि बिना भय के लिखो, सत्य को मत छिपाओ। जहाँ राम महान है वहाँ उनकी महानता को पूरी शक्ति से दिखाओ। जहाँ जीवन उन्हें कठिन निर्णयों के सामने खड़ा करता है वहाँ उस संघर्ष को भी छिपाओ मत, क्योंकि महानता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख नहीं आता। महानता का अर्थ यह है कि दुख आने के बाद भी मनुष्य अपने भीतर के धर्म को कितना बचा पाता है। यह कहकर ब्रह्मा अदृश्य हो गए। वन फिर शांत हो गया, नदी फिर उसी तरह बहने लगी, हवा फिर पेड़ों के बीच चलने लगी। लेकिन वाल्मीकि के भीतर अब वह शांति नहीं थी जो कुछ समय पहले थी। अब उनके भीतर एक कथा थी, एक विशाल कथा। उन्होंने भारद्वाज के साथ आश्रम की ओर लौटना शुरू किया। रास्ते भर वह मौन रहे। उनके मन में राम के जीवन के दृश्य घूमते रहे। कभी अयोध्या दिखाई देती, कभी दशरथ का चेहरा, कभी बालक राम, कभी विश्वामित्र के साथ जाते हुए राम और लक्ष्मण, कभी मिथिला में सीता और राम का मिलन, कभी वनवास का मार्ग, कभी पंचवटी, कभी खाली आश्रम, कभी सीता की खोज में भटकते राम, कभी हनुमान, कभी समुद्र, कभी लंका और कभी रावण के सामने खड़े राम। लेकिन अब इन घटनाओं का एक नया अर्थ था। वाल्मीकि समझ चुके थे कि उन्हें केवल यह नहीं लिखना है कि क्या हुआ, उन्हें यह लिखना है कि उन घटनाओं ने मनुष्य को भीतर से कैसे बदला। उन्होंने रामायण की रचना आरंभ की। शब्द उनके सामने आने लगे, छंद स्वयं आकार लेने लगा। एक के बाद एक प्रसंग उनके भीतर खुलते गए। उन्होंने राम के जन्म का वर्णन किया, उन्होंने दशरथ की चिंता लिखी, उन्होंने अयोध्या का वैभव लिखा, उन्होंने चारों भाइयों के प्रेम को लिखा। उन्होंने राम के चरित्र की उन विशेषताओं को शब्द दिए जिनकी खोज में वाल्मीकि स्वयं भटक रहे थे। उन्होंने लिखा कि राम केवल शस्त्रों के धनी नहीं थे बल्कि आत्मसंयम के भी धनी थे। थानाजू बैंक कस दिन बादारा वह हमजूर के आशा भैले भी है जुसे भी उसमें वाल्मीकि समकाजूर का बाले मैज में भी है जर में इसकर भी है। वह केवल शत्रुओं को पराजित करने वाले योद्धा नहीं थे बल्कि अपने भीतर उठने वाले क्रोध और इच्छा पर नियंत्रण रखने वाले पुरुष थे। उन्होंने विश्वामित्र के साथ राम की यात्रा लिखी, उन्होंने ताड़का के प्रसंग को लिखा, उन्होंने ऋषियों के यज्ञ की रक्षा लिखी, उन्होंने मिथिला का वर्णन किया, उन्होंने सीता और राम के प्रथम मिलन को शब्द दिए, उन्होंने उस क्षण को काव्य में उतारा जब शिव धनुष राम के हाथों में आया और टूट गया। उन्होंने विवाह का उत्सव लिखा, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जाना कि कथा केवल उत्सवों से नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने नियति के अगले मोड़ को भी लिखा, दशरथ का निर्णय, राम का राज्याभिषेक, फिर कैकेयी के वरदान, दशरथ का टूटना, राम का शांत चेहरा, अयोध्या का रोना, सीता का साथ चलना, लक्ष्मण का निर्णय, वन का मार्ग। उन्होंने लिखा कि कैसे एक राजकुमार ने अपने जीवन का सबसे बड़ा अधिकार बिना युद्ध किए छोड़ दिया, क्योंकि उसके लिए पिता का वचन स्वयं उसका वचन था। यह दृश्य लिखते समय शायद वाल्मीकि के मन में वही प्रश्न फिर उठा होगा जो उन्होंने नारद से पूछा था, क्या यही वह आदर्श मनुष्य है? और उत्तर उनके सामने था, हाँ,
क्योंकि राम ने केवल कठिन परिस्थितियों को सहन नहीं किया था, उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने चरित्र को बचाए रखा था। उन्होंने वन का जीवन लिखा, ऋषियों के आश्रम लिखे, दंडकारण्य की विशालता लिखी, सीता और राम के बीच की सरल बातचीत लिखी, लक्ष्मण की निष्ठा लिखी। फिर उन्होंने उस अंधेरे की ओर बढ़ना शुरू किया जहां से राम के जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा आने वाली थी। पंचवटी, शूर्पणखा, खर और दूषण, मारीच, स्वर्ण मृग, लक्ष्मण का दूर जाना, रावण का आगमन और सीता का हरण। जब वाल्मीकि ने राम के उस क्षण को लिखा जब वह आश्रम लौटे और सीता को वहां नहीं पाया, तो शायद उनके भीतर फिर वही तमसा का दृश्य जीवित हो उठा। एक जीव अपने प्रिय को खो चुका था, दूसरी ओर राम अपनी प्रिय पत्नी को खो चुके थे। दोनों की पीड़ा अलग थी, लेकिन करुणा का स्वर एक जैसा था। राम वन में भटकते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, नदी से पूछते हैं, पर्वतों से पूछते हैं। वह सीता की खोज में अपने भीतर की सारी शक्ति लगा देते हैं। फिर उन्हें जटायु मिलता है, जो अपने प्राणों की अंतिम सीमा तक सीता की रक्षा करने का प्रयास कर चुका था। जटायु के अंतिम क्षणों में राम का दुख और गहरा हो जाता है। वह केवल सीता को नहीं खो चुके थे, उन्होंने एक मित्रवत जीव को भी खो दिया था। फिर शबरी का आश्रम आता है, फिर उनका मार्ग सुग्रीव की ओर जाता है, हनुमान से उनका मिलन होता है। यह मिलन रामायण की आत्मा के सबसे सुंदर क्षणों में से एक है। हनुमान ने राम को देखा और उनकी वाणी, उनके आचरण और उनके तेज से प्रभावित हुए। राम ने हनुमान में केवल एक वानर नहीं देखा, उन्होंने एक ऐसा सेवक देखा जिसकी निष्ठा आगे चलकर असंभव को संभव करने वाली थी। सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का प्रसंग आया, राम ने सुग्रीव की सहायता की और उसके बाद सीता की खोज का अभियान शुरू हुआ। दक्षिण दिशा में जाने वाला दल समुद्र के किनारे पहुंचा, वहां सबकी आशा टूटने लगी, लेकिन हनुमान के भीतर की शक्ति अभी जागनी बाकी थी। जांबवान ने उन्हें उनकी क्षमता का स्मरण कराया और फिर हनुमान ने समुद्र की ओर देखा। उनके सामने विशाल जल राशि थी, दूसरी ओर लंका थी। उनके भीतर राम का कार्य था। उन्होंने छलांग लगाई, वह आकाश में उठे, पर्वतों, बादलों और समुद्र के ऊपर से गुजरते हुए लंका पहुंचे। वहां उन्होंने सीता को अशोक वाटिका में देखा। वह दुखी थीं, लेकिन राम की स्मृति उनके भीतर जीवित थी। हनुमान ने उन्हें राम की मुद्रिका दी। सीता के लिए वह मुद्रिका केवल एक वस्तु नहीं थी, वह प्रमाण था कि आशा अभी जीवित है। हनुमान लौटे, राम को समाचार मिला, अब समुद्र के पार जाना था। राम समुद्र के सामने खड़े हुए। वानर सेना के सामने विशाल जल राशि थी, लेकिन जब किसी मनुष्य के भीतर उद्देश्य स्पष्ट हो तो असंभव भी धीरे धीरे रास्ता खोजने लगता है। सेतु का निर्माण हुआ, सेना लंका पहुंची, युद्ध आरंभ हुआ। वाल्मीकि ने युद्ध को केवल रक्तपात के रूप में नहीं लिखा, उन्होंने हर योद्धा के पीछे एक कहानी देखी, हर मृत्यु के पीछे एक परिवार की कल्पना की, हर विजय के पीछे एक कीमत। रावण की सेना शक्तिशाली थी, कुंभकर्ण का विशाल शरीर युद्ध भूमि में उतरा, मेघनाथ की शक्ति सामने आई, लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हुए, हनुमान संजीवनी लाने के लिए पर्वत की ओर दौड़े। युद्ध बढ़ता गया, अंततः वह क्षण आया जब राम और रावण आमने सामने खड़े हुए। रावण केवल एक शत्रु नहीं था, वह उस अहंकार का प्रतीक था जो अपनी शक्ति के कारण अपनी सीमाएं भूल जाता है। उसके पास ज्ञान था, उसने तप किया था, उसे वरदान मिले थे, वह महान सामर्थ्य वाला राजा था, लेकिन उसने अपने ज्ञान को अपनी इच्छा का दास बना दिया। राम के पास भी शक्ति थी, लेकिन राम ने अपनी शक्ति को धर्म के अधीन रखा। यही दोनों के बीच का अंतर था। युद्ध हुआ, अंततः राम का बाण रावण के जीवन का अंत कर गया। लंका में शांति लौटने लगी, सीता मुक्त हुई, लेकिन विजय के बाद भी राम के सामने कठिन प्रश्न थे। राजधर्म और व्यक्तिगत प्रेम का संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। अयोध्या लौटने पर उनका राज्याभिषेक हुआ, लोग प्रसन्न हुए, भरत ने अपने भाई का स्वागत किया। वर्षों का वनवास समाप्त हुआ, लेकिन जीवन ने राम को फिर उस स्थान पर खड़ा किया जहां एक राजा को अपने व्यक्तिगत सुख और प्रजा के विश्वास के बीच चुनाव करना पड़ता है। यही वह हिस्सा था जिसने राम के जीवन को केवल वीर गाथा बनने से बचाया, क्योंकि यदि रामायण केवल रावण के वध पर समाप्त हो जाती तो वह एक महान युद्ध कथा होती, लेकिन रामायण उससे कहीं अधिक है। यह उस मनुष्य की कथा है जिसकी विजय के बाद भी परीक्षा समाप्त नहीं होती। वाल्मीकि ने राम के जीवन के उन निर्णयों को भी लिखा जिन्हें समझना आसान नहीं था। उन्होंने उनके भीतर की पीड़ा को छिपाया नहीं। उन्होंने यह नहीं कहा कि आदर्श जीवन दुख से मुक्त होता है, बल्कि उन्होंने दिखाया कि आदर्श का सबसे कठिन रूप वही है जब मनुष्य स्वयं टूट रहा हो और फिर भी अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं।
इसी कारण रामायण में राम केवल पूजा के पात्र नहीं है, वह प्रश्न है, वह आदर्श है, वह संघर्ष है, वह मर्यादा है और वह उस मनुष्य की संभावना है जो परिस्थितियों के सामने झुकने से इनकार करता है। वाल्मीकि ने धीरे धीरे रामायण की रचना पूरी की। उन्होंने कथा को केवल राजाओं और युद्धों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने वनवासियों को स्थान दिया, ऋषियों को स्थान दिया, वानरों को स्थान दिया, पक्षियों को स्थान दिया, मित्रता को स्थान दिया, प्रेम को स्थान दिया, दुख को स्थान दिया, यहां तक कि शत्रु के भीतर मौजूद ज्ञान और सामर्थ्य को भी स्वीकार किया, क्योंकि महान कथा वह नहीं होती जिसमें केवल एक पक्ष महान दिखे। महान कथा वह होती है जिसमें मनुष्य के भीतर का प्रकाश और अंधकार दोनों दिखाई दे, और रामायण में यही हुआ। रावण के भीतर ज्ञान था, लेकिन अहंकार ने उसे निगल लिया। राम के भीतर शक्ति थी, लेकिन मर्यादा ने उसे नियंत्रित किया। सीता के भीतर प्रेम था, लेकिन उनके भीतर अद्भुत धैर्य भी था। लक्ष्मण के भीतर क्रोध था, लेकिन भाई के प्रति निष्ठा उससे बड़ी थी। हनुमान के भीतर शक्ति थी, लेकिन भक्ति उससे बड़ी थी। भरत के सामने राज्य था, लेकिन भाई के प्रति प्रेम उससे बड़ा था। यही वे तत्व थे जिन्हें वाल्मीकि ने एक विशाल कथा में पिरोया। लेकिन इस महाकाव्य का मूल बीज फिर भी वही रहा जो तमसा नदी के किनारे गिरा था। एक पक्षी का शरीर, एक साथी का विलाप, एक ऋषि का शोक, और उस शोक से निकला पहला श्लोक। यही वह बिंदु था जहां वाल्मीकि केवल इतिहास के लेखक नहीं रहे, वह मानव करुणा के कवि बन गए। उनके शब्दों में इसलिए इतनी शक्ति थी क्योंकि वह शब्द किसी कल्पित दुख से नहीं, बल्कि वास्तविक पीड़ा से निकले थे। उन्होंने देखा था कि प्रेम कितना नाजुक होता है। उन्होंने देखा था कि एक क्षण में जीवन कैसे बदल सकता है। उन्होंने महसूस किया था कि किसी दूसरे के दुख को समझना स्वयं के भीतर की दीवारों को तोड़ देता है, और शायद इसी कारण वह राम के दुख को भी इतनी गहराई से लिख पाए। क्योंकि राम की कथा का केंद्र केवल धर्म नहीं था, उसके केंद्र में करुणा भी थी। राम ने केवल युद्ध नहीं किया, उन्होंने मित्र खोए, उन्होंने प्रियजनों से दूरी सहन की, उन्होंने पिता को खोया, उन्होंने सीता से वियोग सहा, उन्होंने राजधर्म की कठिन कीमत चुकाई, और फिर भी उन्होंने अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत पीड़ा का नाम नहीं बनने दिया। यही वह गुण था जिसे वाल्मीकि ने संसार के सामने रखा। ब्रह्मा की भविष्यवाणी धीरे धीरे सत्य होती गई। रामायण का पाठ हुआ, श्लोकों ने लोगों के हृदय में जगह बनाई, कथा पीढ़ी से पीढ़ी तक गई, एक युग ने उसे दूसरे युग तक पहुंचाया। अलग अलग प्रदेशों में लोगों ने राम की कथा को अपनी भाषा, अपनी संगीत परंपरा और अपनी सांस्कृतिक स्मृतियों में जीवित रखा। लेकिन कथा का मूल भाव वही रहा, सत्य कठिन है फिर भी सत्य, धर्म कठिन है फिर भी धर्म। प्रेम कभी कभी त्याग मांगता है, शक्ति जिम्मेदारी मांगती है, और करुणा मनुष्य को वास्तव में मनुष्य बनाती है। यही कारण है कि रामायण की शुरुआत को केवल एक प्राचीन घटना के रूप में देखना, उसकी वास्तविक शक्ति को छोटा करना होगा। इसकी शुरुआत हमें यह बताती है कि महान कथा के लिए महान युद्ध की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा दृश्य पर्याप्त होता है। एक पक्षी, एक तीर, एक चीख, एक ऋषि और कुछ शब्द। उन शब्दों से कविता बनी, कविता से कथा बनी, कथा से स्मृति बनी, स्मृति से परंपरा बनी, और परंपरा से ऐसा सांस्कृतिक संसार बना जिसकी गूंज आज तक समाप्त नहीं हुई। लेकिन सबसे गहरी बात शायद यह है कि वाल्मीकि ने जिस आदर्श पुरुष की खोज की थी, उसे खोजते खोजते उन्होंने स्वयं भी अपने भीतर एक नया मनुष्य खोज लिया। उन्होंने जाना कि सच्चा कवि वह नहीं जो केवल सुंदर शब्द लिखता है। सच्चा कवि वह है जो दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सके, जो अन्याय को देखकर मौन न रह सके, जो किसी दूसरे के जीवन की करुणा को अपने शब्दों में स्थान दे सके। और जब ऐसी करुणा ज्ञान से जुड़ती है तब महाकाव्य जन्म लेता है। इसलिए रामायण की पहली ध्वनि किसी युद्ध के नगाड़े की ध्वनि नहीं थी, वह एक शोकाकुल हृदय की आवाज थी। और यही बात इसे इतना असाधारण बनाती है। हजारों वर्षों के बाद भी जब उस प्रथम श्लोक को स्मरण किया जाता है तो उसके पीछे केवल एक शिकारी के लिए दिया गया शाप नहीं दिखाई देता, उसके पीछे एक ऋषि का कांपता हुआ हृदय दिखाई देता है। एक ऐसा हृदय जो किसी छोटे जीव की पीड़ा को भी अनदेखा नहीं कर सका। उसी करुणा ने उसे राम की कथा लिखने योग्य बनाया। और शायद यही कारण है कि रामायण आज भी जीवित है, क्योंकि मनुष्य चाहे कितना भी बदल जाए, उसके भीतर प्रेम रहेगा, वियोग रहेगा, अन्याय के विरुद्ध आक्रोश रहेगा, सत्य की खोज रहेगी, और किसी आदर्श जीवन की तलाश भी रहेगी। जब तक ये सब रहेंगे तब तक रामायण भी रहेगी। ब्रह्मा ने जो कहा था
उसका अर्थ यही समझ में आता है। पर्वतों का खड़ा रहना और नदियों का बहना केवल प्रकृति की बात नहीं थी, देश। यह उस निरंतर प्रवाह का प्रतीक था जिसमें मनुष्य अपनी पुरानी कथाओं से नए अर्थ खोजता रहता है। हर युग राम को अपने प्रश्नों के सामने खड़ा करेगा, हर युग रावण को अपने भीतर खोजेगा। हर युग सीता के धैर्य, लक्ष्मण की निष्ठा, भरत के त्याग और हनुमान की भक्ति को नए रूप में समझेगा। लेकिन शुरुआत हमेशा वही रहेगी। तमसा नदी, शांत जल, दो क्रोंच पक्षी, अचानक छूटा हुआ तीर, एक जीव का अंत, दूसरे का विलाप, एक ऋषि की करुणा और फिर शब्द, ऐसे शब्द जिन्हें स्वयं सृष्टिकर्ता ने दिव्य कार्य का आधार बनाया। यही वह क्षण था जब शोक ने हार नहीं मानी, उसने स्वयं को सृजन में बदल दिया। और शायद यही वाल्मीकि की सबसे बड़ी विरासत है। उन्होंने संसार को केवल राम की कथा नहीं दी, उन्होंने यह भी दिखाया कि मनुष्य अपने दुख के साथ क्या कर सकता है। वह दुख में टूट सकता है, वह दुख में कठोर हो सकता है, या फिर वह दुख को ऐसी करुणा में बदल सकता है जो दूसरों के जीवन को प्रकाश दे। वाल्मीकि ने तीसरा रास्ता चुना। इसलिए तमसा के किनारे हुई वह घटना केवल रामायण की शुरुआत नहीं थी, वह साहित्य की उस महान संभावना की घोषणा थी जिसमें एक हृदय की पीड़ा करोड़ों हृदयों की स्मृति बन सकती है। उस दिन एक पक्षी गिरा था, लेकिन उसके साथ कोई कहानी समाप्त नहीं हुई। उसी क्षण एक नई कहानी जन्मी थी। उस दिन एक स्त्री पक्षी ने अपने साथी के लिए विलाप किया था, लेकिन उस विलाप ने मनुष्य की भाषा को एक नई शक्ति दी। उस दिन एक ऋषि ने क्रोध में शब्द कहे थे, लेकिन उन्हीं शब्दों में करुणा का संगीत छिपा था। उस दिन वाल्मीकि ने एक शिकारी को संबोधित किया था, लेकिन उनके शब्द आने वाले युगों से बात करने वाले थे। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी जब कोई रामायण सुनाता है तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं उसी नदी के किनारे जाकर रुकती है जहां जल शांत था लेकिन भाग्य अशांत, जहां वन मौन था लेकिन एक पक्षी की चीख ने उस मौन को तोड़ दिया, जहां एक ऋषि खड़ा था लेकिन उसके भीतर एक कवि जन्म ले रहा था, और जहां शोक केवल शोक नहीं रहा, वो श्लोक बन गया। श्लोक ने राम की कथा को जन्म दिया, राम की कथा ने युगों को जोड़ दिया, और युगों ने उस कथा को मनुष्य के हृदय में सुरक्षित रखा। यही रामायण की वह अमर शुरुआत है जिसे समय मिटा नहीं सका, क्योंकि यह केवल किसी राजा की कहानी नहीं थी, यह मनुष्य की कहानी थी, यह प्रेम की कहानी थी, यह त्याग की कहानी थी, यह धर्म की कहानी थी, यह पीड़ा की कहानी थी, और सबसे बढ़कर यह उस करुणा की कहानी थी जो एक साधारण से क्षण को अनंत बना सकती है। जब तक नदियां बहेंगी, जब तक पर्वत खड़े रहेंगे, जब तक मनुष्य अपने भीतर सही और गलत के बीच निर्णय लेने के लिए संघर्ष करेगा, तब तक उस ऋषि की वाणी गूंजती रहेगी। और हर बार जब कोई उस कथा को सुनेगा तो शायद उसे याद आएगा कि दुनिया की सबसे महान कविताएं हमेशा आनंद से नहीं जन्मती, कभी कभी वे किसी टूटे हुए हृदय से जन्म लेती हैं। कभी कभी एक आंसू इतिहास से अधिक शक्तिशाली हो जाता है, और कभी कभी एक पक्षी की चीख मानव सभ्यता के सबसे महान महाकाव्य की पहली पंक्ति बन जाती है।